आइए सुंदर साथ जी, अब सतगुरु महाराज श्री जी की बड़ी वृत्ति से अपने धाम के उन सोने मंदिरों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो आइए जयकारा बुलाते हैं मिलकर, बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी। अभी तक हमने शोभा जानी कि रंग महल भूम भर ऊंचे चबूतरे पर है, घेर कर 201 पहल 201 ही गुरजाएं हैं। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक धाम के सन्मुख, वहां से 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम धाम दरवाजे के सन्मुख पहुंचे। दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बाहरी मंदिरों की हार, रंग भवन का जो चबूतरा जमीन से एक भूम ऊंचा आया है, उनकी बाहरी किनार पर कठेड़ा आया है। आगे अंदर की ओर एक मंदिर की रौंस छोड़कर 5,999 मंदिरों की हाट चारों तरफ घूमी है। 6,000 मंदिरों की जगह तो पूरी है, परंतु पूरब की तरफ 10 मंदिर के हांस के मध्य भाग में मुख्य दरवाजे के वास्ते 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा एक ही मंदिर आया है। ये देखिए सुंदर सा जी, जगह तो पूरी है ना, घेर के पूरे 6,000 मंदिरों की जगह है, लेकिन पूर्व दिशा में धाम दरवाजे के हांस का जो मंदिर है, इन हांस के ठीक मध्य भाग में जो धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते, इस मंदिर को भी कहते हैं धाम दरवाजे के वास्ते आया मंदिर, ये धाम दरवाजे का मंदिर कहलाता है। तो ये मंदिर है 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। अब एक मंदिर ने जब 2 मंदिर की जगह ले ली तो 6,000 में से एक मंदिर कम हो गया, तो मंदिर हुए 5,999। 5,999 मंदिर हुए। परम धाम की हर वस्तु के गुण, श्री परम धाम की हर वस्तु में चार चार गुण पाए जाते हैं। नरमाई, चेतनता, प्रकाश और सुगंधि। हर्ष चेतन है, आत्म स्वरूप है, प्रकाशित है, सुगंधित है और बहुत ही कोमल है, नरमाई लिए है। इस वास्ते श्री परम धाम के माहौल, मंदिर, थम, दीवार, दरवाजे, बाग बगीचे श्री राज श्यामा जी तथा सखियों के आशिक है। ये सब मोहल्लातों की बात करें, मंदिरों की बात करें, एक थंब की शोभा देखें, दीवार की शोभा देखें, दरवाजे की देखें, बाग बगीचे देखें, श्री राज श्यामा जी और सखियों के आशिक है। एक एक सीढ़ी पे पग धरिए तो वो जो गीलम है वो भी आपकी आशिक और कोमल होती हुई आपके पांव धंसते हुए, मानो वो रूह में ही जो गिलम है पुकार रही है कि कुछ पल तो मेरे पास भी रुक जा। दाएं बाएं, सीढ़ी के दाएं बाएं जो परकोटे आए हैं उनमें सुंदर चित्रामन, चेतन चित्रामन, वो जवेरों की पुतलियों का आपके लिए नर्तन, वो सुंदर गीत गाना, पिया पिया तुई तुई की पुकार, फूलों की बरखा, वो सब शय आपकी आशिक है। इन सबको सुख देने के वास्ते अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूप धारण होता है। आसान शब्दों में कह, जो भी शोभा हमें सिर परम धाम में नजर आ रही है, धाम धनी का ही स्वरूप है, उनके ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है। तो हर शोभा को कि मेरे धनी की ही शोभा है, उनका ही दूजा स्वरूप है, इस भाव से लेना है। कोई जगह कम छोटी नहीं हो सकती। जब वो धनी का ही स्वरूप है तो धनी के बराबर ही मर्तबा रखती हुई ना, तो उनके विचार मात्र से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कम ज्यादा होती रहती है। इस वास्ते निश्चय करके हिसाब के अनुसार हर वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जानना चाहिए।
कि आपकी इच्छा अनुसार लंबाई कम ज्यादा हो रही है। मंदिरों में पूरा मिलावा उपस्थित हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पड़ ही नहीं सकती, वो स्वतः ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि दिल की इच्छा अनुसार, आपकी चाहना अनुसार और आपकी आशिक है हर्ष है, तो आपके अभिनंदन के लिए प्रस्तुत है, तो वो छोटी कैसे हो सकती है। अब एक मंदिर का बयान। पूर्व की ओर एक मंदिर की बाहरी रोस वाली दीवार का बयान किया जाता है। पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा लेवे या घेर के रंग महल के जो मंदिर है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है कि पूर्व दिशा में जो झरोखा आएगा 22 हाथ ऊंचाई पे आएगा, दक्षिण दिशा में झरोखा 22 हाथ ऊंचाई पे आएगा, लेकिन पश्चिम दिशा में वही झरोखा 3 हाथ की ऊंचाई पे आएगा। तो भी महाराज जी कह रहे हैं पूरब की ओर एक मंदिर की बाहरी रोस का वर्णन किया जा रहा है, पूरब दिशा की। ये देखिए, ये अपनी पूरब दिशा हुई ना। अगेन और ईशान कोने के मध्य ये जो अपने 1500 मंदिर है, ये अपनी पूरब दिशा हुई। तो हम इन धाम रोस पे है और इन मंदिरों की बाहरी दीवार को देख रहे हैं। हम यहाँ पर हैं और इन मंदिरों की बाहरी दीवार को देखना है, और अपने बहुत बारीकी से देखना है तो सतगुरु महाराज श्री जी का ही प्रदर्शन सामने रखते हैं, है ना। महाराज श्री जी का ही प्रदर्शन सामने रखते हैं कि बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार के दर्शन देखिए उन्होंने कितने प्यारे कराए हैं। तो इन्हीं प्रदर्शन को हम सामने रखते हैं। पूर्व की ओर एक मंदिर की बाहरी रोस वाली दीवार का बयान किया जाता है। इसी प्रकार सब मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा जानना। एक एक मंदिर की हद पर बगली दीवारों के सामने बाहरी तरफ अक्षी थंब चार पहल के आए हैं। अब ये मंदिर है अपना। मंदिर के इस किनारे और इस किनारे, यहाँ पर एक मंदिर और महसूस करें, यहाँ पर एक मंदिर और महसूस करें, मंदिरों की हर चल रही है ना। तो हम एक मंदिर ले रहे हैं, तो मंदिर मंदिर की हद लग, जैसे इसको इस वाले नक्शे से हम देखें कि मंदिर मंदिर की हद लग कैसे कहेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 3 मंदिर नजर आ रहे हैं, तो मंदिर मंदिर की हद लग कहेंगे ये मंदिर और ये मंदिर, है ना। ये थंब और ये थंब, इसको कहेंगे मंदिर मंदिर की हद लग। तो यहाँ पर अक्षी थंब, जैसे ये थंब देखो, थंब नजर आ रहा है लेकिन ये दीवार में चित्रामन है। ये थंब है चौरस, चार पहल का थंब है। तो एक दिशा, तो कितनी अपने को नजर आ रही होगी, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर ड्रॉ तो नहीं होगा लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए दीवार, थोड़ी बड़ी हो गई, छोटी करते हैं। ये मान के चले अपन दीवार है। अब इस दीवार में एक अक्षी थंब है, तो वो कैसे आएगा। ये थोड़ा दूर आ रहा है, इस दीवार से लगता हुआ महसूस ऐसे। अब एक हिस्सा तो दीवार के साथ लग गया बिल्कुल, 3 हिस्से नजर आ रहे हैं ना अपने को, दाएं बाएं और ये। तो ये हो गया। एक बार मैं अच्छे से वापस ड्रॉ करती हूँ। सुंदर सा जी लेफ्ट साइड ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए अपन मंदिर की दीवार। अब मंदिर मंदिर की हद पर अक्षी थंब आने हैं, तो ये अपने हो गए अक्षी थंब। अब ये महाराज श्री जी कह रहे हैं चार पहल के हैं, तो इन थंबों की चार साइड हुई ना। इन थंबों की चार साइड हुई ना। एक साइड तो बिल्कुल दीवार के साथ एक रूप हो गई, तो ये तीन तरफ थंब नजर आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये थंब नहीं है ना, दीवार की शोभा ही है। अपने कमरों में भी अपन देखें तो इस तरह की शोभा अपने को मिल जाएगी, जहां पे कोना होता है, पिलर होते हैं। तो ये देखिए, तो ये मंदिर मंदिर की हद पर ऐसे चौरस अक्षी थंब। तो ये चार पहल के हैं और प्रत्येक पहल में बेशुमार चित्रामन महसूस करें। अभी महाराज जी ने कह दिया कि हर्ष है आपकी आशिक है,
तो एक एक पहल में फूल है, फूल फूल के सामने मुस्काता हुआ, पंखड़ी पंखड़ी के सामने मुस्काती हुई, तो इन पे अद्भुत चित्रामन भी है। ये देखिए, एक एक मंदिर की हद पर, एक एक मंदिर की हद पर बगली दीवालों के सामने, बगली दीवार किसको कहेंगे, जहां दो मंदिर की दीवार जुड़ रही है। ये देखिए, ये जो दीवार है, इसको कहेंगे बगली दीवार। सांझे की दीवार भी कह देते हैं, दो मंदिर जुड़ रहे हैं, दो मंदिरों के बीच की एक दीवार है। अपने घरों में भी ऐसे रूम होंगे कि एक रूम से निकले हम दूसरे रूम में पहुंच गए, दीवार एक ही हुई। तो यहाँ पे ये बगली दीवार, अब इस बगली दीवार के सामने ये थंब आए हैं, है ना, ये थंब यहाँ पर और ये थंब यहाँ पर। इन बगली दीवारों के सामने थंब आए हैं, जिन थंबों की अभी बात कर रहे हैं। ये जो चौरस थंब आए हैं वो इस जगह आए हैं, मैं एक बार निशान लगा देती हूँ। ये देखो इस जगह, यहाँ पर ये चौरस थंब आए हैं, चार पहल के थंब, इस जगह बगली दीवारों के सामने। और ये थंब 100 हाथ की दूरी पर 44 हाथ के ऊंचे आए हैं। अभी हमने जाना कि मंदिर 100 हाथ का लंबा चौड़ा है, एक मंदिर 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई लिए है। तो जब मंदिर मंदिर की हद पे थंब आएंगे तो उन दो थंबों के बीच की दूरी भी 100 हाथ की हो गई। अब ये जो मंदिर है धाम के हमारे, ये 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई लिए हैं। जब मंदिर मंदिर की हद पे थंब आएंगे तो दो थंबों के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 हाथ का हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे ये वर्णन कर रहे हैं, ये थंब 100 हाथ की दूरी पर और 44 हाथ के ऊंचे आए हैं। अब इन थंबों की ऊंचाई 44 हाथ की आई है। ये थंब सीधा 44 हाथ ऊंचे उठे, है ना, यहाँ से 44 हाथ ऊंचे उठे। मैं एक बार लिख भी देती हूँ ताकि अपने को याद रहे। यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। 44 हाथ की ऊंचाई इन थंबों की आई और 44 ही ऊंचाई इन मेहराब की आई। अपने पास टोटल 100 हाथ की ऊंचाई है, 44 थंब, 44 मेहराब और ऊपर ये 12 हाथ की जगह में चित्रकारी आई है। 44 प्लस 44 और 12 हाथ। तो अभी हमें बता रहे हैं कि थंब 44 हाथ सीधा ऊपर गया, 44 की मेहराब आई। इन थंबों के ऊपर 44 हाथ की ऊंची अक्षी मेहराब आई है, 44 प्लस 44। मेहराब के मध्य भाग में लाल मानिक का एक फूल आया है और एक एक फूल दाएं बाएं आए हैं। मेहराब के मध्य भाग में लाल मानिक का फूल और एक एक फूल दाएं बाएं। इन फूलों की सुंदरता को महसूस करें। धाम के मंदिरों में उन मेहराब की नोक पर और दाएं बाएं फूल कितने तो विशाल फूल होंगे। अपने पास 100 हाथ की चौड़ाई है तो इन फूलों की विशालता, और एक एक फूल कैसे जगमगाता लाल रंग का विले में, तो वो लालिमा भी तो अर्श अजीम की है। उनमें कितनी नकाशी, कितने जवाहरात, कितने रत्न मानो जड़े हुए हैं। उन शोभा तक पहुंचने के लिए उपमा दी जा रही है, लेकिन देखा जाए तो वो फूल कितने सुंदर, कितने प्रकाशित, एक नोक पर और एक दाएं बाएं।
अब देखिए इसके ऊपर 4 हाथ की जगह में पेशानी आई है। अभी हमने देखा 44 + 44, 88 हाथ की शोभा तो हमने देख ली, अब 12 हाथ की शोभा देखनी है। यानी पूरी भौम की शोभा देखनी है। भौम की शोभा दिखला के महाराज जी प्रवेश कराएंगे अंदर, कि भौम की ऊंचाई इतनी है, कि बाहरी दीवार देखने से ही हमको ऊंचाई मालूम चल जाए। तो अब इसमें 4 हाथ की जगह में पेशानी, तो ये देखिए पेशानी, ये हुई पेशानी। नेक्स्ट नक्शा करते हैं जिसमें विस्तार से दे रखा है। ये है पेशानी। पेशानी यानी मस्तक, तो मेहराब का मस्तक हुआ ये पेशानी। तो ये हरे रंग में और हल्के क्रीम रंग में महाराज जी ने दिखा रखी है। तो ये तो महाराज जी के भाव हमारी चितवन में कैसे आती है शोभा। श्री रंग महल का जो बेस कलर कहा गया लालिमा से झिलमिलाता हुआ, अब उन लालिमा में गोल्डन रंग, सफेद रंग, हरा रंग, नीला रंग, जैसे आपकी इच्छा यहाँ पर पेशानी की शोभा। तो 4 हाथ की जगह में पेशानी आ गई, और 4 हाथ की जगह में ही ये कांगरी आ गई। ये देखिए महाराज जी ने कितनी प्यारी कांगरी हाथों से ड्रॉ की हुए हैं, सुंदर साज जी। आज तो हमारे पास बहुत साधन है नक्शे बनाने के। ये देखिए अपने हाथों से मोम कलर से ये नक्शे बने हुए हैं। तो ये देखिए 4 हाथ की जगह में कांगरी, सुंदर कांगरी। धाम दरवाजे की सीढ़ियों के दोनों तरफ कल हमने लाल माने की कांगरी देखी, तो सुंदर कांगरी। और कांगरी के बाद 4 हाथ की जगह में पेशानी, 4 हाथ की जगह में कांगरी। आगे बढ़ते हैं। 4 हाथ की जगह में पेशानी, 4 हाथ की जगह में कांगरी, ऊपर 2 हाथ की जगह में टुंडवा, और 2 हाथ की जगह में ये टुंडवा आया है। टुंडवा सपोर्ट करता हुआ, ये देखिए हमारी गुम्मत जी की सेवा में, गुम्मत जी की सुंदर गुम्मत जी की सेवा में, शोभा में। ये देखिए ये रहा, ये टुंडवा कितना आया है, 2 हाथ में। ये जो पेशानी जहां पे ये लिखा हुआ है ना, श्री प्राणनाथ जी मंदिर, तो ये जगह हुई पेशानी। ये 4 हाथ में, 4 हाथ में कांगरी, अनंत चित्रकारी से, रत्नों से, मोतियों से जड़ित बहुत सुंदर शोभा कांगरी की। और कांगरी के बाद अति सुंदर टुंडवा, सुंदर टुंडवा। ये देखिए ये भी टुंडवा, देखो कितने तरह के टुंडवा दिखा दिए यहाँ पर। ये टुंडवा, ये टुंडवा, ये टुंडवा। अभी हम इसका बातूनी भाव भी जानेंगे कि ये देखो कैसे साइलेंटली, कुछ नहीं कह रहा किसी को, शांति से जाहिर नहीं कर रहा अपने आप को, और इसको सपोर्ट कर रहा है ना, तख्ते को सपोर्टिंग देता हुआ। तो ये 2 हाथ में हो गया टुंडवा। अब आगे की शोभा के लिए अपने को गुम्मत जी का ही ये स्वरूप सामने रखना है। एक बार वापस दोहरा रही हूँ, 4 हाथ में पेशानी, सुंदर सा जी। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, नहीं तो उसके बाद तो अपने को शोभा दिल में बसानी है कि पहले पेशानी, फिर सुंदर कांगरी, कांगरी के बाद टुंडवा, टुंडवे के बाद तख्ता, और फिर छज्जा। ये देखिए पेशानी, कांगरी, ये आया टुंडवा, और ये है तख्ता। ये देखिए तख्ता, ये जो रेड कलर का है ना, यहाँ तक 1 हाथ का तख्ता। और उसके ऊपर जो फाइनल छत आती है ना, छज्जा, वो है ये छज्जा। छज्जा थोड़ा बाहर की तरफ निकलता हुआ, ये देखो। ये देखिए ये हो गया तख्ता, और ये हो गया छज्जा, बाहर की तरफ निकलता हुआ। धाम के मंदिरों में 33 हाथ का वर्णन आया है कि ये तख्ता निकलेगा। तो ये शोभा अपन इससे अच्छे से जान सकते हैं। ये देखिए ये हुई पेशानी, ये हुई कांगरी, ये हुआ टुंडवा, ये हुआ तख्ता, और ये हुआ छज्जा। और गिनती करें, 12 हाथ की गिनती अपन लेते हैं, तो एक बार मैं लिखती जाती हूँ। 4 हाथ में अपन ने लिया पेशानी, है ना, 4 हाथ में कांगरी,
दो हाथ में टुंडवा, टुंडवे के बाद ये एक हाथ में तख्ता, और एक हाथ में आ जाएगा छज्जा। तो टोटल चार चार और 10, तो 12 हाथ की जगह कंप्लीट हो गई ना, जो कहते हैं आसानी से 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। तो अब महाराज जी के हम वहां से पढ़ते हैं अच्छे से। कोई और शब्द भी धनी खुलवाना चाहे तो ये देखिए, आराम से ये शोभा पूरी लेते हैं। मेहराब के मध्य में नोक पर लाल मानिक का एक फूल आया है, एक एक फूल दाएं बाएं आया है, जिसके ऊपर चार हाथ की जगह में पेशानी, इसके ऊपर चार हाथ की जगह में कांगरी, इसके ऊपर दो हाथ की जगह में टुंडवा, और इसके ऊपर एक हाथ की जगह में तख्ता आया है। अब इसके ऊपर एक हाथ का मोटा और 33 हाथ का चौड़ा छज्जा, और लंबा तो चारों तरफ घूमा है। तो ये देखिए, हम सुंदर उन मंदिर की मेहराब की शोभा देख रहे हैं। महाराज श्री जी का प्रदर्शन सामने लाते हैं। हम इन धाम रोज पे खड़े हैं और पूर्व दिशा के इन मंदिर की दीवार की शोभा देख रहे हैं। एक मंदिर की ओर फोकस करते हैं तो 100 हाथ की चौड़ाई में ये दो थंब, और ये थंब महाराज श्री जी ने हमें अपनी चितवन बताई कि ये चौरस थंब है। अब सुंदर सा जी, आपके चितवन में गोल थंब बैठते हैं, अष्टपैल बैठते हैं, तो वो हमारी चितवन धनी हमें कैसा बिठाते हैं? महाराज श्री जी ने चौरस स्तंभ बताए। अब चौरस स्तंभों का भी भाव लेते हैं हम, चौरस स्तंभों की भी चितवन करते हैं। तो हमने अभी देखा इस चौरस स्तंभ में भी अपने को तीन भाव नजर आते हुए, कि ये देखिए, इसको हम दीवार मान रहे हैं, और इसके ऊपर ये चौरस स्तंभ हो गया। अब इस चौरस स्तंभ के तीन भाव अपने को नजर आ रहे हैं। एक ये पूर्व दिशा में, एक ये उत्तर, और एक ये दक्षिण। इन तीनों दिशाओं में बेशुमार चित्रामन। तो 100 हाथ की दूरी में 44 हाथ के ऊंचे ये थंब अनंत चित्रकारी से, अनंत शोभा से सुसज्जित। इन पे फूलों का चित्रामन, नगों का चित्रामन, फूल के सामने फूल मुस्काता हुआ, जवेरों की पुतली के सामने जवेरों की पुतली, आमने सामने दोनों थंब मानो मुस्काते हुए। और आपके आशिक हैं कितनी सुंदर शोभा को धारण किए हुए, वो वृक्षों के फूल कैसे सुगंधि बिखेरते हुए, वो वृक्ष फूलों की बरखा करते हुए, तो एक एक शोभा को चित में ले में। फिर उसके बाद 44 हाथ की सुंदर मेहराब, 44 हाथ की ऊंची सुंदर मेहराब। अब इन मेहराब की नकाशी, कितने जड़ाव अपने को यहाँ दिखाई देते हैं नासूत में, तो धाम की उन मेहराब में कितने कटाव, कितनी नकाशी, और फिर लाल मानिक के फूल। अब ये शोभा हुई 44 + 44, 88 हाथ की। अब ऊपर 12 हाथ की जगह में हमने शोभा देखी पेशानी, अति सुंदर पेशानी। कैसे सुंदर यहाँ पर भी चित्रकारी, नकशकारी, सुंदर पेशानी, मानो संपूर्ण थम मेहराबों का सौंदर्य इन पेशानी के अंदर। कहते हैं ना, उज्जवल मस्तक, किसकी पेशानी कितनी नूरानी है। तो हमारे धाम मंदिर की ये पेशानी, पूरे मंदिर का नूर इसमें समाता हुआ। और फिर ये कांगरी, कितनी सुंदर कांगरी, कितनी सुंदरता लिए कांगरी, अनंत नकाशी, फूल बेल बूटियां, नकशकारी। हम साड़ी पे कांगरी देखें, अपनी चुन्नी पर देखते हैं, तो यहाँ पे जो कांगरी आई है वो कितनी सौंदर्य लिए होगी। हम अपने घरों में राज्य की सेवा पधराते हैं, वहां जो वस्त्र धनी को पहराए जाते हैं, तो उनमें कितनी सुंदर कांगरी। तो यहाँ पर सुंदर कांगरी, और उसके बाद टुंडवा, एक एक टुंडवा कितना सुंदर। टुंडवे के बाद तख्ता, तख्ते के बाद छज्जा। तो ये सुंदर शोभा, तो ये अपनी 100 हाथ की ऊंचाई संपूर्ण हुई। 100 हाथ तक की ऊंचाई तक शोभा दिखला के अब मंदिरों में प्रवेश कराएंगे धनी। पहली शायद धाम दरवाजे की शोभा आएगी। अभी तो मंदिर की शोभा में भी काफी कुछ बाकी है। अभी हमने सिर्फ इन बड़ी मेहराब की शोभा जानी है। अभी ये तीन मेहराबें, फिर तीन में तीन तीन मेहराबें और आएंगी।
तो आज हमने इन बड़ी मेहराब की शोभा 44+44 और 12 हाथ की जगह में सुंदर चित्रकारी को जाना। अब इनका थोड़ा सा बातूनी भाव भी जानते हैं सुंदर साथ जी। पेशानी, मस्तक जो कहें कि हमको धार्मिक ऊंचाइयां, अध्यात्म की ऊंचाइयों पे चढ़ना है, हमें धनी को पाना है, धनी की राह पे आगे बढ़ना है, हमें 25 पक्ष चित्त में लेने हैं, 25 पक्षों में रमन करना है, तो वो है दिव्य चिंतन पेशानी। फिर कांगरी, ध्यान की ऊंचाई। अगर अपने को लक्ष्य पाना है तो उसके लिए कदम भी तो धरने हैं ना, अपने कदम भी तो आगे बढ़ाने हैं, प्रयास भी तो करना है ना। सिर्फ ये कहे कि हमें ये मिल जाए, प्रयास भी तो करना पड़ेगा। मुझे दिल्ली जाना है तो उसके लिए मुझे गाड़ी पे, बस पे बैठना भी तो होगा। तो कांगरी यानी ऊंचे अर्दश, ध्यान की ऊंचाई, धनी से संपर्क की, धनी से मिलने की तीव्र इच्छा। अब टुंडवा, टुंडवा हमने देखा ना, जैसे ये देखिए, ये टुंडवा, टुंडवे के ऊपर आ गया तख्ता, तो ये टुंडवा किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पर ये टुंडवे का बहुत महत्व है ना, एक सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में कितना महत्व है इस टुंडवे का। तो टुंडवे का देखिए, टुंडवा नीचे से सहारा दे रहा है लेकिन किसी का दिखावा नहीं कर रहा, एक गुप्त रूप से वो एक सपोर्टिंग सिस्टम बन के खड़ा है। तो ध्यान, सेवा, विनम्रता, तो हमारे अंदर भी धनी को पाना है, तो हम सेवा में विनम्र रहे, एक संयमित रहे, ध्यान में पल पल धनी चरणों में अपने ध्यान को साधे। तख्ता, टुंडवे के ऊपर जो तख्ता आया, ये बीच का भाग हो गया ना, संतुलन और आधार का प्रतीक। ये बता रहा है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में स्थिरता, विवेक जरूरी है, संयम जरूरी है, धैर्य जरूरी है, कि हम धीरे धीरे ही मंजिल पकड़ पाएंगे, एकदम से तो हम मूल मिलावे तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। धीरे धीरे अपने को एक एक शोभा को चित्त में बसाना है, और जिस शोभा को भी चित्त में बसाना है, ये भाव लेके, ये मेरी धनी की ही शोभा है। अभी महाराज श्री जी ने कहा ना कि हर शय आपकी आशिक है, आत्म स्वरूप है, चेतन है। तो हम थम को भी देख रहे हैं, मेहराब को भी देख रहे हैं, तो वो मेरे धनी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है, उन्हीं का नूरी स्वरूप है। फिर उसके बाद है छज्जा, एक सुरक्षा की तरह। हम ये कैसे कदम बढ़ाते हैं, धनी की मेहरों की छांव तले, कि हम कहे कि मंदिर हमारे नजदीक है, कि मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, या मैं तो रोज मीटिंग करती हूँ, मैं रोज मीटिंग में बैठती हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते, धनी चाहते हैं, धनी वो बल देते हैं, धनी कराते हैं स्वयं ही, तो आप मंदिर पहुंच सकते हो, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। ये धनी की मेहर, आप धनी की राह पे चल रहे हो तो धनी की मेहर कृपा पल पल आप पे। हमको धाम धनी की ये वाणी मिली, उनकी अंशंसा सिफायत हमको मिली, मोहम्मद की हकी स्वरूप की सिफायत, ये वाणी अपने को मिली। शिर परिक्रमा गण, श्री परम धाम बड़ी वृद्धि, जिनमें हमें 25 पक्ष बता दिए, ये वाणी हमको मिली, धनी की मेहर, उनकी पल पल हम पर छांव मेहरों की, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से ये बातूनी भाव। तो सुंदर साथ जी, आज हमने पूर्व दिशा की दीवार की, एक मंदिर की दीवार की, उन बड़ी मेहराब को जाना, और मेहराब के ऊपर जो 12 हाथ की जगह में चित्रकारी कही, उसको जाना, यानी पूरी 100 हाथ की ऊंचाई की जो शोभा है, उस शोभा को जाना। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, एक सुंदर साथ ने बातूनी भाव के लिए कहा था, वो क्लियर हो गए? बातूनी भाव क्लियर हो गए ना? हाँ जी मंजू जी, आपने कहा था। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, हुआ क्लियर, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा हूँ मैं अभी। मैं तो बार आपको बार शेयर सुनूंगी कर, वीडियो हाँ तो मैं शेयर कर क्लियर हो दूंगी जाएगा। उसको, पिक्चर भी शेयर कर देंगे ना। ठीक है। जी जी। हाँ जी। हाँ जी जी जी, आंटी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम आंटी। जी। हाँ जी, मैं पेशानी का मतलब समझा दूं। पेशानी, पेशानी। मस्तक, आपका मस्तक, बिंदी लगा रखी है ना, अच्छा। मस्तक वो हाँ, मैं जगह। यही हाँ। समझ रही थी। हाँ ये मस्तक अच्छा। है ना, ओके। मतलब जो हाँ। मेहराब की, मेहराब का जो मस्तक, पेशानी।
है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गुम्बद जी की शोभा में। ठीक है। हम्म, ये देखो आंटी, ये 100 हाथ का सारा बंधन। हाँ, है ये ना, क्लियर ये हो गया। मस्तक का का, हाँ, ठीक है। ये हो अब गई समझ गई पेशानी। मैं। हाँ। हाँ जी, ये हो गई पेशानी। हाँ जी, प्रणाम जी। अनम्यूट कर लेना। वीवो के नाम से आ रहा है मेरे पास ये आईडी। हाँ जी, अनम्यूट हो जाओ। नहीं कर पा रहे। हाँ जी, सुंदर साथ जी। आप नहीं हो पा रहे अनम्यूट, मेरे पास वीवो के नाम से आ रही है आईडी। शायद ओपन नहीं कर पा रहे। हाँ जी, सुंदर साथ जी। क्लियर है शोभा? ठीक है सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, शनिवार मीटिंग नहीं रहती, और ये शायद अपने लिए अच्छा भी है कि अगर छूट जाती है, क्योंकि माया है, कभी काम काम पड़ गया, कुछ हो गया, तो ये 2 दिन है कि हम उन शोभा को पकड़ सकते हैं वापस। इन 2 दिनों में रिवाइज भी कर सकते हैं, हमारी कोई मीटिंग छूट जाए तो उसको भी पकड़ सकते हैं, ताकि हमारी आगे पे हम सही से पहुंच पाए।